Good evening, welcome to Apsara Physics class. Topic for today is Fraunhofer diffraction. I am going to drive the derivation for Fraunhofer diffraction. तो first of all है what is diffraction? Diffraction, तो diffraction है हमारे पास the phenomenon of bending of light round sharp corners and spreading into region of geometrical shadow. This is the basic definition that it is what? It is the phenomenon of bending of light around sharp corners and spreading into the region of geometrical shadow. This is diffraction. अब डिफ्रैक्शन की हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है कि डिफ्रैक्शन के लिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. तो फॉर डिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट should be equal to wavelength of light. जो साइज है ऑब्जेक्ट का दैट शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. तभी जो लाइट है दैट विल डिफ्रैक्ट एंड स्प्रेड राउंड sharp corners and spread into the region of geometrical shadow. अब generally this diffraction it is shown by, ये show की जाती है by sound waves. Sound waves show this diffraction. क्यों? Because their wavelength is enough, काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी wavelength, तो ये diffraction show करती है. Matter waves ये भी डिफ्रैक्शन शो करती है. अब देखिए साउंड वेव का क्या है कि दे हैव लॉन्ग वेवलेंथ. लॉन्ग वेवलेंथ है जिसके कारण दे शो दिस प्रॉपर्टी. सो दैट्स वाई कभी क्या होता है कि इवन द सोर्स ऑफ साउंड जो है दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, इवन वी कैन हर्ड दैट. हम उसके साउंड को सुन पाते हैं, इवन दैट इज नॉट नियर बाय अस, हम उसको देख नहीं सकते. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट. अब हमारे पास ये जो डिफ्रैक्शन है इसके दो टाइप है हमारे पास. फर्स्ट इज फ्रेस्नर डिफ्रैक्शन एंड सेकेंड इज फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन. तो फ्रेस्नर डिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो हमारे पास स्क्रीन है, दे lie at a finite distance from slit. When हमें क्या है डिफ्रैक्शन के लिए वी नीड ए स्लिट. तो जब सोर्स ऑफ लाइट, जो भी हमारी लाइट यूज हो रही है, और स्क्रीन जिसके ऊपर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं, when they lie at a certain distance, at finite distance from this slit, then we will obtain Fresnel diffraction. But when this source and screen, they lie at infinite distance from slit. स्लिट से दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट, दैट डिफ्रैक्शन जो ऑब्टेन करते हैं हम दैट इज फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन.
So today we are going to derive derivation for this Fraunhofer diffraction. What is Fraunhofer diffraction? The diffraction in which source of light and screen they are placed at infinite distance from slit. स्लिट से उन दोनों का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा दैट इज नोन एज फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन. Now we are going to derive derivation for this. So first of all there will be ray diagram. तो हमारे डायग्राम में let it is source of light placed here. अब ये source of light जो है इसके आगे there is a slit. ये एक हमारे पास स्लिट है जिसका विड्थ है b and then here this is a screen. ये है screen where we are going to obtain this diffraction pattern. Let slit और screen के बीच का distance है d हमारे पास. Now we are going to place a convex lens here. हमने convex lens किया, यहाँ पे रखा. Now ये ray of light यहाँ से गई और रिफ्लेक्ट होके पहुंची जस्ट लाइक दिस. अब ये स्लिट है, यहां से ये डिफ्रैक्ट होगी, इट विल सफर डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन सफर किया, लेट ये O है कोई पॉइंट यहां स्लिट के ऊपर और P इज अनदर पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस O एंड P इज बाय. अब रेज ऑफ लाइट यहाँ से लेंस से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे पहुँची. नाउ दे आर गोइंग टू सफर डिफ्रैक्शन, वो डिफ्रैक्ट होंगी. तो लेट हमने यहाँ पे एक और लेंस प्लेस किया. ये नाउ ये जो रेज ऑफ लाइट हैं ये यहाँ से ये आपका स्लिट और यहाँ से डिफ्रैक्ट होके पहुंच रही हैं एट दिस पॉइंट P. Means they are making angle theta with this line. ये जो स्ट्रेट पैरेलल बीम जा रही है इसके साथ ये जो एंगल सबटेंड कर रही है रेज, दिस इज थीटा. नाउ हमारे पास क्या है, अगर हम बोले लेट इफ व्हेन, यहाँ पे हम कंडीशन ले रहे हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन ये हमारा एंगल थीटा अगर 0 है देन दीज रेज ऑफ लाइन मूव लाइक दिस एंड सफर डिफ्रैक्शन एंड रीच हियर एट पॉइंट O. देखिए क्या है यहाँ पर, जस्ट apparatus में सोर्स ऑफ लाइट, स्लिट ऑफ width b, screen which is placed at a distance d from this slit, and now here we placed one lens, convex lens, let it be L1 and it is L2. Now rays of light from this source they are coming on this lens and then moving parallel to each other. Now यहाँ slit के पास they will suffer diffraction and then they will reach at point P and interferes. Obviously now these rays of light are coming at this point P and अब उनकी क्या हो रही है, इंटरफेरेंस. वो इंटरफेयर हो रही है यहाँ पे आगे डिफ्रैक्शन सफ़र करके. हमने लिया कि लेट थीटा इज द एंगल मेड बाय दीज रेज. ये थीटा सबटेंड करती हैं रेज विद दिस स्ट्रेट लाइन. अब अगर हम बोले व्हेन थीटा इज 0, फर्स्ट कंडीशन अगर मेरा थीटा 0 है तो दीज रेज विल मूव लाइक दिस एंड दे विल कम एट पॉइंट O, मीटिंग एट पॉइंट O. तो ये जो पॉइंट O है यहाँ पे रेज ऑफ लाइट इंटरफेयर कर रही हैं, मीन्स इट इज द पॉइंट ऑफ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस.
यहाँ पे हो रही है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है हियर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। इंटेंसिटी जो है दैट इज मैक्सिमम। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम है यहाँ पे, तो ये ओ सेंट्रल पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो हम इसको बोल सकते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। व्हेन रेज आर नॉट सफरिंग any deviation, theta is 0, then they after diffraction move like this and interfere at this point O, and then this O will show constructive interference, means intensity is maximum, means it is central maxima. अब क्या है, when एंगल जो है हमारे पास थीटा, रेज ऑफ लाइट जो है अब दे आर मेकिंग एंगल थीटा एंड मूविंग लाइक दिस टुवर्ड्स दिस पॉइंट P। तो ये एंगल थीटा बना रही है। तो लेट वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर, लेट ये स्लिट A, ये B, ये C एंड दिस इज N एंड दिस इज पॉइंट N। तो वी हैव ड्रॉन ए परपेंडिकुलर हियर, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जो लाइट रे ए से जा रही है एंड द लाइट रे दैट विच इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट सी, तो ये वाली रे जो है दिस इज सफरिंग पाथ डिफरेंस सी एन। दिस लाइट इज गोइंग फ्रॉम ए एंड हियर दिस लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट सी। तो जो यहाँ पॉइंट ए से जा रही है और जो C से जा रही है, उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ रहा है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू Cn। Cn is this path difference and now we are going to find out this path difference। अब हम इस path difference को find out, तो now let's find out this path difference Cn। तो देखिए हमारे पास ये रेज ऑफ लाइट एंगल थीटा बना रही हैं, सबटेंडिंग एंगल थीटा, ये जो भी हमारे पास ऊपर जा रही हैं, तो देखो ये एंगल थीटा सबटेंड कर रही है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे भी एंगल सबटेंड होगा थीटा। आपने फुट परपेंडिकुलर, एन इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो सिंस ये एंगल यहाँ पे थीटा है, ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी आपका एंगल ए पे है थीटा, और आपके पास सी एन यहाँ पे। तो जब आप इस डायग्राम को सेट करेंगे तो इट विल कम लाइक दिस। अब हमारे पास एन जो था, आपने ये यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी है आपके पास ड्रॉप किया है। अब सी एन आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर सी एन और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो साइन थीटा आपके पास आ रहा है। अब सी एन यहाँ पर हमारे पास, तो अब यहाँ से आप सी एन कैलकुलेट करेंगे। सी एन इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा और सी एन इज इक्वल टू ए सी। नाउ ए सी देखिए ये पूरा थिकनेस आपका बी है, तो इसका हाफ जो होगा बी अपॉन टू साइन ऑफ थीटा। नाउ आपके पास ये जो पाथ डिफरेंस आपने जो फाइंड आउट करना था सी एन, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन टू साइन ऑफ थीटा। ये है हमारा पाथ डिफरेंस। अब क्या है कि ये जो हमारा पाथ डिफरेंस है बी अपॉन टू साइन थीटा, इट इज हाफ, मतलब इट इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। हमारे पास साइन थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे आपने देखिए फाइंड आउट किया
अब हम अगर बोले कि हमने जो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट किया, इफ दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल और ये साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन बी। साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया, दैट इज लैम्डा अपॉन बी। लेट इट बी नंबर 1। अगेन आप यहाँ पे देखिए, ये आपका P पॉइंट, दिस इज योर O पॉइंट। नाउ हम अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल लें POC, तो ये है PO एंड दिस इज C। अगर हम ये ट्रायंगल लें POC, तो यहाँ से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये जो आपने गैप लिया है दिस इज बाय, एंड दिस CO इज गिवन D, तो tan थीटा आपके पास आया बाय अपॉन D। लेट इट बी नंबर 2। ये है हमारा नंबर 2। अब सिंस हमारा जो थीटा है दैट इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसकी वजह से we can write up sin theta is equal to tan theta। tan theta हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास ये था, we find tan theta। अब क्या है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमने क्या किया, थीटा हमारा इतना स्मॉल है कि वी कैन राइट अप साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका फायदा क्या है, अब हमारे पास साइन थीटा लैम्डा अपॉन बी है एंड tan थीटा हियर इट इज इक्वल टू y अपॉन डी। ये है हमारे पास y अपॉन डी। अब यहाँ से हम y फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन बी। तो यहाँ पर हमने y ये जो है ये फाइंड आउट किया यहाँ, तो ये y क्या है हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट O। पॉइंट O जो है हमारा दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा, एक तरह यहाँ हेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पे। तो जब हमने कंडीशन ली कि इफ हमारे पास जो वहाँ पे पीछे हमारी डेरिवेशन में ये b/2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, तो हमारे पास y की वैल्यू आई दिस, एंड दिस इज आवर फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट O। तो अगर इस साइड डार्क फ्रिंज है देन देयर इज अनदर डार्क फ्रिंज, दूसरी साइड भी इस O पॉइंट के वहाँ पे डार्क फ्रिंज प्रेजेंट है हमारे पास। और सेंट्रल विड्थ जो आई हमारे पास, सेंट्रल विड्थ जो हम लेंगे दैट इज सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस। अब ये एक फर्स्ट डार्क फ्रिंज आई है, इस साइड सेकंड डार्क फ्रिंज आएगी, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट विल बी सेंट्रल विड्थ, तो दैट विल बी 2d लैम्डा अपॉन b। दिस इज अवर सेंट्रल विड्थ आया हमारे पास। अब वैसे ही हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स भी हम कैलकुलेट करते हैं। ये मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो हुआ इन पॉइंट्स पे। अब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा जो है दैट शुड बी n+12 lambda upon b। This is the condition for maximum intensity, that is for constructive interference। तो अब क्या है, if you are going to plot, अगर आप एक प्लॉट बनाते हैं तो हमारे पास हम पॉइंट्स अगर लें
ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास डार्क फ्रिंजेस भी आ रही हैं, ब्राइट फ्रिंजेस भी आ रही हैं। तो ये लेट ओ सेंट्रल लैम्डा अपॉन बी, 2 लैम्डा अपॉन बी, दिस इज 3 लैम्डा अपॉन बी, दिस साइड माइनस लैम्डा अपॉन बी, माइनस 2 लैम्डा अपॉन बी, माइनस 3 लैम्डा अपॉन बी। ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंजेस भी आ रही हैं, ब्राइट फ्रिंजेस भी आ रही हैं। तो हमारे पास ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस, मीन्स ये जो है आपका दैट इज फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, आपकी जो इंटेंसिटी है एट सेंट्रल पॉइंट। ये जो है आपकी इसके दोनों साइड ये जो रेस हुई हैं ये ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस। और ये जो पॉइंट आए आपके दैट आर फॉर डार्क फ्रिंजेस वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम। और अब अगर कि आप बोले कि ये इतना है एंड दीज आर, ये जो ब्राइट पॉइंट है दोनों साइड पे स्मॉलर वन लुक हो रहे हैं, तो क्या है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो है उसका इंटेंसिटी एज कंपेयर टू सेंट्रल मैक्सिमा ये होता है लैम्डा नॉट अपॉन 22, सॉरी आई नॉट अपॉन 22, और सेकंड जो होती है आई नॉट अपॉन लगभग 65 या 66। इतने इंटेंसिटी जो है दोनों साइड डिक्रीज हो जाती है फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये हमारे पास कंडीशन आई फॉर फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एंड जो आपके दोनों साइड मैक्सिमा आ रहे हैं, एंड जो आपके ये मिनिमम मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है वो यहाँ पे है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।